हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे लादेन को उठा लिए, कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ उन गवर्नेंस? लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है, लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई वो मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चले जाते हैं, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया बिल्कुल गलत किया, उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो आपने इजराइल पैलेस्टीन का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन देखा था, और इजराइल पैलेस्टीन बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं, फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं पूछने दीजिए उन लोग। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके तो 20 भाग गए, वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे, और पिटा रहा है 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ ये बताइए? वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ, बट वो मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बचा कितना, वो इतना था, इतना होते होते इतना रह गया, अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहाँ पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं, उनका कभी खत्म होगा, कभी युद्ध तो हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है, मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली, मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा, पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिसाब से माइंड वॉश करके इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलग सा मस्जिद है वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, गाजा से करेंगे ये लोग, तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इंप्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है वेस्ट बैंक में, क्या करेंगे? गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है, सही क्या करेगा सर? ये किसी मोहल्ले कोई उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपका खेल खत्म है। तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कोई को कहेगा लोग कि एक और टॉपिक से बड़ा आजकल ट्रेंड है आरक्षण को लेकर। अब उसमें यह जैसे आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान साहब से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए, आरक्षण को लेकर 2 नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं। लेकिन अब एक आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं के कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं किसी और को दे दें, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। इस साल कोई एक लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को दे देते।
देखिए बड़ा दुविधा वाला चीज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिसे अब आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चले उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को, हाँ बात सही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं सब तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा सब बना देगा सब। हमारे यहाँ एक बच्चा आया का कार्ड बन जाता है, कार्ड एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल की जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, तो कह रहा मेल है वो बता रहा है मेल है, तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास आया कि सर एक गड़बड़ हो गया, हमके क्या हो गया, तो सर हमको फीमेल कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता, अधिकारी है सब। पूरा चेंज तो होगा नहीं महाराज, अधिकारी ऐसे ऐसे होते हैं सर यार। अच्छा हमारे 32 तो कार्ड भी होता है कितने चोर होते हैं अधिकारी बता रहे। एक पेपर ऐसे हो गया था, तो पेपर आया बक्सा में, तो पेपर को ले जाना था तीसरा तल्ला पे, तो कौन ले ये नहीं गया था तीसरा तल्ला पे पेपर, वो कह रहा है कि हम काहे ले जाएंगे, इसके लिए तो एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, कूली या कोई एक लेबर नियुक्त होना चाहिए। अरे वो बच्चा एग्जाम में वेट कर रहा है, ये आपस में लड़ते लड़ते 1 घंटा तक पेपर भी नहीं दिया सब, वो बवाल कर दिया सब यहाँ पे। यूपी बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाँ ये तो नौटंकी चल रही है बिहार में सर। जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पर नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिहार में कई सारे युवा नेता हैं, युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब, चलो वैसे करते हो जैसे कई सारे नए लड़के, मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा क्योंकि नीतीश जी की उम्र हो गई है, कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा तय करेगा, जिधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा है, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को, क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पर, तो भी ये पूछ रहा हूं मैं, इस बार के बिहार इलेक्शन में कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्प भी होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव-गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा भी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूँ दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में है, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं किकरा भात के कमी सरकार गए कालू को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो, हम आपसे क्या कहें, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजवाने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत, और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, तेल डाल, तो हम तेल चाहिए होगा, तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नजर से देखते हैं कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूँ रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन कब तक देश भी चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहां जाएगा सर देश हमारा? ये भाई तो उस तरह से देखे तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है एक्स्ट्रा? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास है, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगा तुम यार, जो फ्री में घुस। चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार का कोरोना में जो इंजेक्शन कुछवाए थे हम लोग, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको, जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बाद उन्होंने कहा सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, इधर भीड़ कम हो जाता। बाद में नेता लोग खाएगा, अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें होते बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? मतलब इससे बोलने क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं,
गर्ल्स का जीएसटी हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझेबे नहीं करता है 18% जीएसटी काहे लगा है आप एजुकेशन पे, मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं। मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए 18% जीएसटी, आप पढ़ने आइए 18% जीएसटी, शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए।